जय कल्याण। महादेव कल्याण करे। महादेव। 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 श्री 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 1008 घोर घोर अवधूत भगवान गुरुवर आज का कल्याण धारा। आशा मत रखो किसी से परमात्मा के अलावा। आशा मत रखो किसी से परमात्मा के अलावा। जय कल्याण जय कल्याण जय कल्याण। जय कल्याण। पहले सभी के लिए जय कल्याण और आपके कर्तव्य के साथ में एक बार फिर से जय कल्याण। अघोर मंत्र कल्याणम कल्याणम अघोर मंत्राया मंत्र कल्याणम जपाया सर्व कार्य सिद्ध है। ये अघोर मंत्र है और इसे जीवन में धारण करना अति आवश्यक है ताकि आप शांति में जीवन जी सको, है कि नहीं। जो देखेंगे वही बोलेंगे, जो कहेंगे वही होगा और जो चाहेंगे वही मिलेगा। सतयुग महामंत्र, इसे धारण करने से हमारे जीवन शैली सत्य के ऊपर आधारित होते हैं और हम सब सतयुग में प्रवेश होकर शांति प्रदान करते हैं। जय कल्याण। आज का कल्याण धारा है आशा मत रखो किसी से परमात्मा के अलावा। ये सीधा मार्ग है ना। इसी को सीधा मार्ग कहा गया है। जब तक हम सामने वाले से आशा रखेंगे तब तक हम उल्टा मार्ग में चल रहे हैं। आप उल्टा मार्ग में हो और तुम्हारे जीवन में शांति नहीं आएगा। शांति के स्थान पे खड़े होने के लिए आप दौड़ते रहोगे लेकिन तुम्हें शांति प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने जीवन निर्वाह के लिए सामने वाले से आशा रखते हो। आप सामने वाला से आशा रखे हुए हैं, है कि नहीं। हमारे जीवन चलाने के लिए जो भी चीज इस सृष्टि में रखे गए हैं वो हम अभी तक यही नहीं जाने कि ये किसका है। और यही कारण है कि हम सामने वाले से आशा रखते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और कठिनाई में जीवन जी रहे हैं, है कि नहीं। पहले हमें ये जानना चाहिए कि हमें इस सृष्टि के ऊपर में कौन गढ़ा और हमारे जीवन जीने के लिए जो चीज इस सृष्टि के ऊपर में बना हुआ है उसको कौन गढ़ा। जब तक इस चीज को हम नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारा चलना सामने वाला से आशा रख कर के ही होगा। और ये चलना कठिनाई है, दुखदाई है, परेशानी सहित है। तो हमें पहले जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम इस धरती के ऊपर आए हैं, ये हमें कौन भेजा, कौन बनाया, है ना। तो जब इस चीज को देखेंगे तो आप समझेंगे कि हमें परमात्मा बनाया है ना। हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो चीज बनाए हैं कौन बनाया, परमात्मा बनाया, है कि नहीं। तो जब इस सृष्टि के ऊपर हमें परमात्मा बनाया
और हमारे जीवन निर्वाह के लिए भी जो चीजें बनाई गई हैं, वस्तुएं, वो सब परमात्मा बनाया। तो हम परमात्मा से आशा न रख करके हम सामने वाला से आशा रख रहे हैं। सामने वाला के पास जो भी निर्वाह की चीजें हैं वो परमात्मा का है। आप यही भूल में हैं अभी तक कि ये जो है इसकी चीजें हैं, उसकी नहीं है, परमात्मा का है। हाँ, समझ गए? जब हम इस मार्ग को समझेंगे, जानेंगे और इसके हिसाब से हमारी जब कार्यशैली आगे बढ़ेंगे, तब आपका जो है सीधा मार्ग होगा, सीधा मार्ग। अभी क्या है आपका? उल्टा मार्ग। आप सामने वाले से आशा रखते हो, क्या आशा रखते हो? कि हमारे जीवन चलाने के लिए जो भी चीज हैं यहां से हमें प्राप्त होगी। और ये अभी आप भूल भुलैया में हो कि वो जो उसके पास चीजें हैं वो उसका नहीं है, वो तो परमात्मा का है ना? तो वो आपको कैसे दे देगा भाई? और आप उसी से आप रख रहे हो। तो जब नहीं देने की जब वो नहीं देने के लिए आगे बढ़ता है तो आप उससे छीना झपटी, लूट पाट, घसीट, कुछ भी करके आप उस चीज को हासिल करना चाहते हो। भाई वो नहीं दे रहा है, वो दे कैसे देगा? उसकी चीज ही नहीं है तो आपको देगा कैसे? तो आप सामने वाला से छल और प्रपंच रख करके अपने कार्यशैली को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन निर्वाह करने के लिए आप ऐसे ऐसे काम करना चालू कर देते हो, जो बहुत दुखदाई है। उस स्थान पे शांति नाम की चीज ही नहीं है, और जब तक इस धरती के ऊपर रहोगे शांति प्राप्त कर ही नहीं सकते। उल्टा मार्ग से कहीं शांति प्राप्त हुआ है क्या? जो चीज सामने वाला बनाया ही नहीं है और उसी से हम आशा रख रहे हैं, उसकी चीज ही नहीं है। तुम्हें अभी यही भान नहीं है कि इस सृष्टि की रचना जो परमात्मा ने किया है वो हमारे लिए ही किया है, और उसका मालिक परमात्मा ही है, सामने वाला नहीं है। जब तक हम सामने वाला से आशा रख करके चलेंगे, हमारे द्वारा गलतियां ही होते रहेंगी, हम परेशानी में ही रहेंगे, हम छल प्रपंच के द्वारा अपने जीवन निर्वाह करने के लिए सामने वाला से हासिल करते रहेंगे। ये हमारा दुखदाई समय होगा। इसीलिए हमें किसी से भी आशा नहीं रखना चाहिए। जो इस सृष्टि की रचना किया है, जो हमें बनाया है, और जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो वस्तुएं बनाए हैं, वो सब भगवान की है, परमात्मा का है ना? तो हम परमात्मा से आशा रखेंगे। जब हम परमात्मा से आशा रखेंगे तब हमें जीवन निर्वाह के लिए कहीं भी कठिनाई नाम की चीज ही नहीं होगी। कठिनाई तो तब तक है जब तक आप समझे नहीं थे कि हमें परमात्मा बनाया है, और हमारे जीवन निर्वाह के लिए जो इस संसार में बनाए गए हैं वो सब परमात्मा मालिक है। हम आशा सिर्फ परमात्मा से रखेंगे, उसी समय से आपको दिक्कत समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब आप जो है सो सीधे मार्ग में आए हो। अब आप समझ गए कि हमें परमात्मा बनाया, और पूरे इस संसार के जो जीवन निर्वाह की वस्तुएं हैं वो सब परमात्मा का है, सामने वाला का नहीं है। ये अब जो है हमारे चिंतन में बैठ गया, हम समझ गए।
ये हमारा समझना ही, जानना ही दुखदाई समय समाप्त होना कहलाता है। उसी समय से तुम दुख को समाप्त हो जाएगा तुम्हारे अंदर से, क्योंकि अब जो है आप परमात्मा को जाने, है ना, और वहां से जो चाहोगे वही मिलना चालू हो गया। क्यों? क्योंकि आपने जो सृष्टि की रचना किया है, जो आपको बनाया है, उस चीज को आप समझ गए। ये समझना ही आपके जीवन में सफलता की शुरुआत हो गई। आप एक सफल मानव हो गए, है कि नहीं? कि हम अब जो है किसी से आशा ना रखेंगे और परमात्मा के अलावा, है कि नहीं? तो हमें परमात्मा के अलावा किसी से भी आशा नहीं रखना चाहिए। जब तक आप और किसी से आशा रखोगे, इसका अर्थ है कि आपने अभी परमात्मा के बारे में समझा ही नहीं है। आपको यही भान नहीं है कि हमें परमात्मा बनाया है और हमारी आवश्यकता की चीज भी परमात्मा ने ही बनाया है। उसका मालिक परमात्मा है। सामने वाले के पास जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, वो सब परमात्मा का है। तो हमें परमात्मा से आशा रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और कठिनाई जीवन उसी समय से समाप्त कर देना चाहिए। उसी समय से आपकी कठिनाई समाप्त हो जाएगी। अभी तक कठिनाई इसलिए था कि हम सामने वाले को सिर्फ देख रहे थे कि जो भी हमारी आवश्यकता की चीजें हैं, ये इससे लेकर के हम काम करेंगे, इससे लेकर के हम अपने जीवन को चलाएंगे, है कि नहीं? तो अभी आप जो भूल भुलैया में थे कि इसका है, ये आपके जीवन को दुखदाई मार्ग में ले जा रहा था। लेकिन अब हमें भान हो गया है कि इस सृष्टि की रचना परमात्मा ने किया है, हमें परमात्मा ने बनाया है, हमारी आवश्यकता की चीज को परमात्मा ने बनाया है। हम परमात्मा से आशा रखेंगे और उसी समय से धन की स्थिति में पहुंच जाएंगे, है कि नहीं? अभाव समाप्त हो जाएगा, अभाव समाप्त हो जाएगा। तो हमें तत्काल जो है कल्याण को मानसिक चेतना में रखते हुए, है कि नहीं, जो हमें बनाया है उसी मार्ग पे, उसी से सिर्फ आशा रखना चाहिए। ये हमारा सीधा मार्ग दिखना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए सीधा मार्ग बनाने के लिए, है ना, किसी से आशा नहीं रखना चाहिए परमात्मा के अलावा। परमात्मा के अलावा किसी से आशा नहीं रखना है। हमें सिर्फ परमात्मा की आशा रखना है। वहीं से हमारे हर कार्य परिपूर्ण होंगे और जो चाहेंगे वही मिलेगा। जय कल्याण। पंडित जी, आप भी वेद मंत्रों का उच्चारण करें। हरि ओम श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिन्नं व्याप्तं विकन्दिकाणां मुम्मयिकाणां सर्वलोकं मयिकाणां। जय कल्याण।